दुरीयां गिरा ज्ञान गोती तमीसं गिरीशं करालं महाकालं कृपायां गुणागार संसार पारं नतोऽहं द्वाराद्रिसंकाश गौरंगवीरं मनोभूत कोटि ब्रह्माद्रि शरीरा स्फुरन् मौलिकल्लो लिहि चारु गंगा लसद बालवाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं। संसार में सभी के लिए जन्मदिन का विशेष महत्व होता है। बहुत लोग नाना प्रकार से अपने अपने जन्मदिन को मनाते हैं। सनातन परंपरा प्रेमी भी अपने जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए पूजा पाठ कीर्तन भजन आदि करते हुए मनाते हैं। इसी क्रम में बलिया जनपद के नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र त्रिपाठी ने आचार्यों द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर अपने 44वें वर्ष को पूर्ण करने पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में बलिया स्थित श्री पशुपति नाथ धाम में पत्नी बबीता तिवारी व परिवार के साथ रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं शिव जी, हर मनोकामना कर देते हैं पूरी। भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे शुभ उपाय होता है। सारी मनोकामना पूरी करने का सरल उपाय है शिव का रुद्राभिषेक। मनोकामना पूरी करने का सरल उपाय है शिव का रुद्राभिषेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूँ आस्था। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण। रुद्राभिषेक की महिमा। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और भगवान शिव कृपा के भागी बनिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। भगवान शिव जी की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करने से रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टध्यायी मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। कौन से शिवलिंग पर करें रुद्राभिषेक? अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में, नदी तट और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से पूरी होंगी आपकी मनोकामना। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इचुरस से अभिषेक करने से दुयोग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक कब होता है? सर्वोत्तम उपाय। कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सर्वोत्तम होता है।
रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को महादेव कैलाश पर ही वास करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर होते हैं। शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिव जी का निवास कब अनिष्टकारी होता है? शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक, लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में लीन रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया दशमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज की क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं महादेव। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता। कब तिथियों का विचार नहीं करती। कुछ व्रत और त्यौहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ माने जाते हैं। उन दिन में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करती। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करती। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से सभी को मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो जैसे आपके मन में जैसी कामना हो ऐसा ही रुद्राभिषेक करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। बलिया स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव धाम पर रुद्राभिषेक पश्चात नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने प्रसाद का वितरण किया। महादेव के जयकारे से पूरा श्री पशुपतिनाथ महादेव धाम गूंज उठा। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट।